अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 नवंबर एक वाक़या होता है। एक मुनाज़रे का चैलेंज आता है और फिर उस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन 95% लोगों को रियलिटी चेक पता ही नहीं है कि रियलिटी है क्या। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा सेंटेंस ना बोलूँ जो झूठ पे मबनी हो। आप लोग मेरी बात सुनना, सारी तहकीक करना, और तहकीक करने के बाद फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। ये जो मामला सारा स्टार्ट होता है यहाँ से कुछ माह पहले स्टार्ट होता है, जहाँ पे ओवैस रब्बानी साहब एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का पॉडकास्ट करते हैं और पॉडकास्ट में कुछ सवालात लेके आते हैं। उसमें हनीफ कुरैशी साहब कुछ बातों को डिफेंड करते हैं पहले पॉडकास्ट में, कुछ को शतियात करते हैं और कुछ को कहते हैं कि ये चीज़ें मनसूब हुई हैं। जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिप्लाई आता है, सेम क्वेश्चन उठते हैं, सेम जवाब जाता है, कोई डिफरेंस नहीं, 19-20 का फ़र्क होता है बीच में। फिर से वीडियो बन के आती है, फिर से जवाब जाता है। 3 बार वीडियो बनने के बाद भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरफ से और ओवैस रब्बानी भाई की तरफ से ये पैगाम होता है कि अभी कुछ तुर्क के पत्ते ऐसे हैं जो हमने जाके जेलम में इंजीनियर के आगे रखने हैं। यानी कि चिश्ती ये रसूल अल्लाह, यानी कि नबी पाक नाउज़ुबिल्लाह मेरे झंडे के नीचे होंगे, यानी कि जो अम्मा ज़ैनब पे गुस्ताखियाँ आपने की हैं। उन्होंने कहा जी ये कुछ दलाइल ऐसे हैं जो मैंने अभी तक दिए नहीं, वो मैं जेल में जाकर रखूँगा। ओवैस रब्बानी भाई की ये लफ्ज़ हैं कि तुर्क के पत्ते, दीन इनके लिए तुर्क के पत्ते यानी कि मजाक है। बहरहाल ये सारा वाक़या होता है और फिर चैलेंज आता है जी हम 26 नवंबर को आ रहे हैं। हालांकि ओवैस रब्बानी को भी पता है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी को भी पता है, और तमाम उलमाए किराम, चाहे वो देवबंद उलमा हैं, चाहे वो बरेलवी उलमा हैं, अहले हदीस हैं या वहाबी उलमा हैं, सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से 1 साल पहले का चैलेंज आ चुका है कि बरेलवी सारे इकट्ठे हो जाएं, किसी एक बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे भेज दें, मुझसे मुनाजरा कर लें। ठीक है, ये बरेलवियों को चैलेंज है हमारी तरफ से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से। तो इट मीन्स कि अगर वो गलत है और ये सच्चे हैं तो इनको आज ही बैठना चाहिए था और बैठ के अपना एक बंदा चूज़ करते रिप्रेजेंटेटिव और उसको आगे भेज देते। इन्होंने नहीं भेजा। इट मीन्स दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ठीक है, देखिए ना, ये खुद ही कहते हैं ना कि यार इतनी बड़ी बात है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहा है, तो यार तुम लोगों में शर्म गैरत वाली कोई चीज़ नहीं है कि एक बंदा सरेआम तुम्हारे बुज़ुर्गों की तौहीन कर रहा है, एक बंदा सरेआम तुम्हारे बुज़ुर्गों की बेहरमती कर रहा है और तुम घरों में बैठे हो आराम सुकून से। क्या ये हक है तुम्हारा तुम्हारे बुज़ुर्गों पे, तुम्हारे बुज़ुर्गों का तुम पे? क्या ये है? ये तुम्हारा फ़र्ज़ है? तुम्हें तो चाहिए यार आज ही कमेटी बनाओ, जाके उस पर अदालतों में केस करो। आज ही कमेटी बनाओ और बोलो कि ये हमारी कमेटी है, ये सारे हमारे उलमा हैं, इस उलमा में से ये आलिम हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा, वहाँ पे इंजीनियर का मुकाबला करेगा, उसके दलाइल उसके मुंह पे मारेगा और जीत के आएगा। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? दाल में कुछ तो काला है मेरे भाई, वैस रब्बानी भाई। ऐसे ही आप कहते रहते हैं ना, दाल में कुछ तो काला है। चलें अब मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। अवाम का मसला ये ना, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूँ, अवाम चल पड़ती है। अवाम ना सोचती है, ना समझती है कि क्या असलियत क्या है। अवाम को बस एक चाहिए होता है शुगल मिला। दीन को शुगल मिला हम नहीं बना सकते, जिस तरह शुगल मिला इन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने और वैस रब्बानी ने बना दिया है। और कैसे झूठे हैं यार, वीडियोस बना के कह रहे हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा की आ, आ, के लिए आए हैं, हम मुसलमानों को हकीकत दिखाने हैं। अगर आप लोग इतने सच्चे होते तो क्या 1 महीने का आपने टाइम दिया था, क्या 1 महीने में अपने बड़ों से मिलते, अपने बड़े बरेलवी आलमों से मिलते, आलम से मिलते, उलमा से मिलते, और मिलने के बाद उनके साथ बैठ के क्या एक अपने खुद को रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर ना करवाते? आप लोग कहते हो हमारा इख्तलाफ है बड़ों के साथ, अपने बड़ों के साथ, चलो मान लिया इख्तलाफ है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप नाजरा करने जा रहे थे उस पर आपके बड़े भी एग्री हैं, आपके छोटे भी एग्री हैं। इल्मी फकी कहते हैं इसे। ठीक है, दलील कहते हैं इसे। तो आपने 1 महीना कुछ नहीं किया। क्यों? इट मीन्स कि आप नाजरा करने नहीं, आप शरारत करने गए थे। आप मुबाहसा करने नहीं, आप शरारत करने गए थे। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। आगे चल।
अब आगे जी बात आती है कि 26 नवंबर आ जाता है। बहरहाल हमारा जो चैलेंज था वो वैसा ही था कि भाई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ले आओ और मुनाजरा कर लो बैठ के भाई। लेकिन अगर वो रिप्रेजेंटेटिव आपका हारता है तो पूरे 1.5 अरब, ये जो ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम 1.5 अरब बरेलवी हैं, 1.5 अरब बरेलवी अपनी हार मानेंगे, क्योंकि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब आपके हेड हैं, हाफिज़ुल्लाह ताला आपके हेड हैं, आप लोग सारे उनकी बात मानते हो। अगर वो अपना किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, वो हारता है, तो आप सब लोग अपनी हार मानोगे। जो आज से 100 साल कबल भी मुनाजरे हुए हैं, किसी मुनाजरे में किसी फ़िरके ने अपनी हार नहीं मानी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को माननी पड़ेगी। ये हमारा छोटा सा रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग सच्चे हो तो आपके लिए ये बड़ा मसला तो नहीं होना चाहिए ना, ईजी है, लिखवा लो। क्यों नहीं लिखवा रहे? देवबंदियों के लिए भी सेम है, अहले हदीस के लिए भी सेम है। वो देवबंदियों का एक मौलवी साहब हैं, वाहिद साहब, वो भी चैलेंज करते रहते हैं ना मुंह ना मत्था, जिन पड़ा लता। बहरहाल ये मैं मजाकिया कलमात इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिल या गुर्दों पे आपने नहीं लेने, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इन्होंने किया, इन्होंने जानबूझ के शरारत करने गए वहाँ पे, और मुझे रिकॉर्डिंग्स आती रही कि भाई कल हम इंजीनियर को घसीट के बाहर निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने कहा इतना हल्का मत लो, इतना हल्का मत लो भाई, बड़े बोल कई बार गले पड़ जाते हैं, ठीक है। अल्लाह दा वास्ता है जी डीपीओ साहब सानू अंदर जान दियो, अल्लाह दा वास्ता है जी एसएचओ साहब सानू अंदर जान दियो, इंतज़ामिया वाले भाई अंदर जान दो यार प्लीज़ यार, या चाय समोसा बाहर ही ला दो। ये हालत हुई पड़ी थी इनकी आज वहाँ पे। कल तो भाई ये करेंगे, क्या कर रहे थे मुफ्ती अनी कुरैशी साहब, मिर्ज़ा का जूता मिर्ज़े के मुंह पे मार के आऊँगा। सर मारा नहीं आपने जूता? मुफ्ती अनी कुरैशी साहब, मैं एक टाइम में आपका भी बड़ा फ़ैन हुआ करता था, लेकिन आपकी असलियत मेरे सामने है, आप क्लियर हैं। जैसे आपके गौसे पाक लोगों को देख लेते थे ना आर पार, आप भी मुझे नज़र आ रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। बहरहाल ये हरकत हुई इनकी तरफ से। वहाँ पे पुलिस भी थी, जो इंतज़ामिया होती है वो तो वहाँ पे संडे टू संडे होती ही है। मेरी बैड लक ये थी कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाया आज बिकॉज ऑफ माई जॉब, लेकिन मैंने लाजमी जाना था वहाँ पे, लेकिन जॉब की वजह से मैं नहीं जा पाया। बहरहाल ये सारी बातें हुई, और उसके बाद फिर ये पिछले 1 माह से एक ड्रामा चलता रहा, ऐलानात होते रहे कि भाई हम आज जा रहे हैं, हम कल जा रहे हैं। हालांकि उवैस रब्बानी को पता, उवैस रब्बानी टीवी चैनल पे एंकर है। उवैस रब्बानी का हक नहीं बनता था कि मुफ्ती मुनीबर रहमान के पास जाए, उवैस रब्बानी का हक नहीं बनता था कि अशरफ जलाली साहब के पास जाए और उन्हें बोले कि यार आज़ार इख्तलाफ अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस टाइम हमारे ओलिया अल्लाह पे बात आई है, लिहाजा आप मुफ्ती अनी कुरैशी के पास स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं, अच्छे दलाइल हैं, आप उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजें। क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब ये कि दाल में कुछ काला है, उवैस भाई की भी दाढ़ी में तिनका है, ठीक है। अब ओवैस भाई आप एक तरफ कहते हो कि मैं तो दीन का काम कर रहा हूँ, मैं तो भाई अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप वो काम क्यों नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए था? आप पे आपका ये राइट बनता था कि आप बड़े उलमा के पास जानते, आप किसी के पास गए नहीं। टोपी ड्रामा आपने यूट्यूब पे बना के रखा, सोशल मीडिया पे बना के रखा। एक वीडियो आप लगाते हैं अपने 2 आलिम बैठा के, एक वीडियो आप लगाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, ताकि व्यूज़ आएँ, और फिर आपने बकौल आपके आप ना, मैं रियलिटी देखता हूँ, आप व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ ये चीज़। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नहीं हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं खुल के बात करूँगा, मैं ओपनली बात करूँगा। हो सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वो लेवल है, वो स्टैंडर्ड है, उसे ये चीज़ें दे भी देती, लेकिन मैं तो खुल के बात करूँगा भाई। आप व्यूज़ के लिए काम कर रहे हो। आप अपना यूट्यूब चैनल एक बार देखो, आपको यूट्यूब ग्रो कहाँ से हुआ है मेरे भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ना होता तो आप 5,000 6,000 फॉलोअर्स लेके बैठे होते अभी तक, ठीक है। ये सारा आपने ग्रोथ उसकी वजह से की है। इसकी मैं एक बड़ा प्रूफ देता हूँ आपको। बड़ा प्रूफ ये है कि आप इनके चैनल पे जाएं, इनकी एक पॉडकास्ट है मुफ्ती हनीफ रशीद साहब के साथ, जिसमें टॉपिक है गौ से पाक, ठीक है, गौ से पाक। यानी कि उस आलिम को जिसको आलिम को ये इस टाइम सबसे बड़ा आलिम बता रहे हैं, और वो इंसान गौ से पाक जिस पे ये अपनी जान देने कुर्बान है। 2 बड़े टॉपिक, एक दिन गुजरने के बाद 15,000 व्यूज़। अगली वीडियो आती है 26 नवंबर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, 50,000 व्यूज़, लाख व्यूज़। अब बात समझ आई लोगों को कि ये टोपी ड्रामा उवैस रब्बानी साहब ने क्यों किया है। उवैस रब्बानी साहब आप तो बहरहाल हमारी नज़रों से सर, बहरहाल आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं।
अब ये वहाँ से मुनाजरा नहीं हुआ वहाँ पे, और इनके लोगों ने खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर ली जी, और फतेह खैबर, फतेह जेलम, फतेह जेलम। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है, आप लोग इसलिए गए थे वहाँ पे ना कि हम जाके वहाँ पे दलाइल देंगे, और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे उस्ताद मोहतरम आपके बुज़ुर्गों की तौहीन नहीं करेंगे, ठीक है। मकसद आपका ये था ना, मकसद जीतना तो नहीं था ना वहाँ पे, मकसद वहाँ पे जाना तो नहीं था ना, मकसद ये था कि वहाँ पे जाके ये काम किया जाए, बकौल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ये इंजीनियर के ये काम डाला जाए, ठीक है। लेकिन क्या ये आप इसमें कामयाब हो गए? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आज के बाद आपके औलिया कराम की तौहीन नहीं करेगा? क्या ऐसा होगा? आह, क्या भाई कितने बुरे दिन आए बरेलियों पे। इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ पार्ट क्या हो गया है, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ क्या पार्ट हो गया है। वो बात है ना कि आज से 50 साल बाद, 50 साल पहले कहते थे कैमरा खराब है जी, कैमरा कैमरा खराब है जी, कैमरा, इनकी ज़बान कैमरा खराब है जी, कैमरा खराब है। आज कैमरे के बगैर स्टार्ट नहीं होते। तो इनको हफ्ते के बाद समझ आएगी इनके साथ गेम क्या हो गई है। करने दो सेलिब्रेशन, हु केयर्स ब्रो, करने दो सेलिब्रेशन। पहली बार सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और आके गालियाँ भी दे रहे हैं। मैं सीरियसली, मुझे ना अभी एक बंदे ने मैसेज किया और ही सैड के भाई देख, उसने ना मुझे बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग भेजी, मैं आगे से वो चिप्स और लेज भेज रहा हूँ बेहतरीन। फिर ही सैड के मैंने जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ऐड है उन्होंने वो मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी दिखाया। वो उसने कहा कि यार मैं तुझे ना घर से उठवाऊंगा, हम तुझे घर से उठवाएंगे, तू अपने आखिरी दिन गिनना शुरू शुरू कर दे। डर तो भैया ही नहीं, सीधी 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 गल है सन। उसके बाद एक पुलिस वाले ने मेरे से रब्ता किया, और ये बात मैं आपको स्क्रीन शॉट शो नहीं करा सकता। पुलिस वाले भाई ने मेरे से रब्ता किया, सर यार आप उनका नंबर दें मुझे, ये एक पुलिस केस है, अगर आपको किसी बंदे ने ये बात बोली है तो। मैंने कहा नहीं यार आप छोड़ो इस बात को, कुछ नहीं होता, खैर ये मैं इनको बेहतर जानता हूँ। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नंबर देने का, मैं इस्लामाबाद, मैं पुलिस स्टेशन का नाम तो नहीं बता सकता, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे होता हूँ, तो आप एक काम करो, आप जब भी कोई ऐसा मसला आया था मुझसे रब्ता करना। बहुत शुक्रिया भाई आपका। बहरहाल यार मैं इनको बहुत अंदर से जानता हूँ, ये कितने बड़े बंदे हाँ ने मुझे बहुत बेहतर पता है। आगे चलते हैं सर। अच्छा, अब जो मेरे सवालात हैं बड़े सख्त हैं बरेलियों से, बहुत सख्त सवालात हैं। पहली बात तो ये कि जो तुर के पत्ते बरेलवी मुफ्ती हनीफ के रशीद साहब जेलम जाके रखते, वो तुर के पत्ते यानी कि अवैस रब्बानी को भी नहीं पता, वो दलाइल अवैस रब्बानी को भी नहीं पता। अवैस रब्बानी को नहीं पता तो मेरे ख्याल से 95% बरेलवियों को भी नहीं पता। कोई एक बरेलवी आके वो दलाइल बता दे मुझे जो मुफ्ती हनीफ रशीद जाके वहाँ पे देने थे। इट मीन्स के बरेलवी सारे वो दलाइल सुनने में, वो दलाइल जानने से मरहूम रह गए। तो क्या अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक सच्चे आलिम होने की बुनियाद पे, एक सच्चे आलिम होने के नाते अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना के लगाएंगे जिसमें वो सारे दलाइल अपनी आवाम को बताएंगे जो दलाइल उन्होंने जाके जेलम जाके देने थे? क्या बताएंगे? अगर बताएंगे तो सर सल्यूट है आपको, अगर नहीं बताएंगे ना तो वो ट्रक है और वो बत्ती है, और ये बरेलवी हैं सारे ट्रक की बत्ती के पीछे। ये दिमाग होता है यहाँ पे, अंदर जाओ ना, यहाँ पे अंदर वाली साइड पे इसको खोलो ना, यहाँ पे मैंने कभी खोला नहीं है लेकिन सुनने में आया कि इसके अंदर दिमाग होता है, सोचने के लिए होता है। सोचो ना भाई, तुम लोग एक चीज़ को डिफेंड नहीं कर पा रहे, जलील हो रहे हो उस चीज़ पे, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी इबारात हैं उन पे जलील हो रहे हो। आपका बड़ा कह रहा है कि मुझे इन पे दलाइल पता है, और वो दलाइल आपको ही नहीं बता रहा। यार लेवल भाई, मज़ा आ गया भाई। बहरहाल दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि अली भाई के अभी पीछे पीटीआई का मामला हुआ, पीटीआई वाला मामला हुआ, उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि हम अली भाई को छोड़ रहे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है अली भाई, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, छांटी हो गई है, छांटी हो गई जी थोड़े फॉलोअर्स दी। मुनाफा साइड दे, लॉयल साइड दे। आज जितने भी अली भाई के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से किसी किस्म का। क्या अली भाई ने मुनाजरा नहीं किया तो मैंने रफ़ुल दैन करना छोड़ दिया है? क्या अली भाई ने मुनाजरा नहीं किया तो मैंने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है? क्या अली भाई ने मुनाजरा नहीं किया तो मैंने अहलुल बैत के बारे में पढ़ना छोड़ दिया, अहले बैत से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई है? क्या मैंने बनु मैया को अपना लिया है? क्या मैंने हदीस को छोड़ दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये तो कोई चीज़ नहीं है यार, ये कोई चीज़ है। मुफ्ती तारिक मसूद जब गए थे, मुफ्ती तारिक मसूद वाज अ ब्रांड एट टाइम, वो ब्रांड था एक,
लोग सुनते थे, उसके मिलियंस की फ़ैन फॉलोइंग थी। तो मैं तो कुछ सुनता ही नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाया। आपने क्या करना है मेरे भाई। बाद में मुफ्ती तारिक मसूद वाला जो मामलात हुए सारे, अल्लाह पाक उनको भी इज़्ज़त दे, मुफ्ती हमारे बड़े मोहतरम है। तो कहने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट जो छांटी हो गई है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है, कसम से बड़ा दिल को सुकून मिला है। क्योंकि ये स्टूडेंट वो था जिन्होंने अली भाई को सुनाया, जो जो चस्के लेने आते थे, ये बाबू वाली वीडियोस देखी रही, ये चीज़ चस्के लेने आए, दैट्स इट। हम वो लोग हैं जो अली भाई को सालों से सुनते आ रहे हैं, 8-8 10-10 साल से सुनते आ रहे हैं अली भाई को, ठीक है। तो हमें तो पता है यार वो बंदा क्या बात करता है, हमें तो पता है उस बंदे ने हमें दिया क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं मेरे भाइयों जो मेरे ख्याल से बरेलियों को तो बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन अली भाई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़ी अच्छी लगेंगी ये बातें। बाकी ये ट्रोल श्रोल करते रहो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, इंजॉय। ये कौन सी तुम्हारी जीत होती है, तो ऑल नाइट पार्टी नाइट होती है ना जीत। तुम तो रो रहे हो, तुम तो हमें बॉक्सेस कर रहे हो, तुम तो कह रहे हो ये हो गया वो हो गया, तो रो क्यों रहे हो तुम लोग। पोस्टर बना के लगा रहे हो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को जीत मुबारक। जीत तो तब होती है कि जब तुम जिस मकसद से गए थे कि आज के बाद वो हमारे औलिया अल्लाह आप अपने अल्लाह आपके बकौल कह रहा हूँ, औलिया की बुज़ुर्गों की बेहरमती नहीं करेगा, तो क्या आप कामयाब हो गए उस मकसद में अपने। आपको नहीं पता आपके साथ गेम क्या होगी है। जैसे मुफ्ती साहब को नहीं पता चला ना उनके साथ क्या गेम हुई है, ऐसा आपको भी नहीं पता आपके साथ क्या गेम हुई है। अब मेरा क्वेश्चन तमाम बरेलियों से ये है कि बरेलियों मेरे प्यारे भाइयों, क्या 1.5 अरब में कोई एक आलिम भी आपका ऐसा नहीं है जिस पे आप सारे एग्री कर सको। वाई इतने सालों में आपने आप तो कहते हो कि आपके जो शाह साहब थे वो तो बोलते थे कलम खुद लिखती थी। जी जी, कदम कलम खुद लिखती थी, वो तो बोलते थे। तो क्या एक भी अभी आपका आलिम नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, जो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के जा सके। अगर आप सच्चे हो दे रहे हो इस बात की यार, बंदा सच्चा हो, मैं सच्चा हूँ भैया, मेरे आगे बंदा झूठ बोल रहा तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूँ जाके, वही तो ये क्या बात कर रहा है। आप लोग सच्चे हो तो एक बंदा अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दो, रिप्रेजेंटेटिव बना दो, मुनाजरा करा लो, क्यों नहीं कराते आप लोग। तो ये बातों का जवाब कोई बरेलवी आपको नहीं देगा, कोई बरेलवी कभी नहीं देगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं है। बाकी रहे हम अली भाई यार मज़ा आ गया, आपने जो बंदा रेडी, मेरी कॉल पे बात हुई वहाँ पे एक बंदे से ना, मैंने कहा यार क्या सूरत हाल है अकेडमी। कहता यार अंदर तो चिल माहौल है। अंदर तो चिल माहौल है, वो सेशन वगैरह हुआ, उसके बाद फ़ोटोशूट भी हुआ मुकम्मल तौर पे, और बेहतरीन हमारा जो सिस्टम चलता रहा है। मुझे हल्का सा यहाँ पे फील हुआ शायद बंदे शंदे बैठे हो तो अंदर थोड़ा सा कोई नर्वस वाला सिस्टम हो, लेकिन वहाँ पे चिल चल। मैंने कहा यार ये बंदा अली जो बंदा है ना, चिल है यार बंदा। बाकी रही बात के जो ये लोग कहते हैं कि यार अली भाई के पीछे हम, ये अली भाई कोई हमारा बाबा नहीं है। अली अगर आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आज अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ बात करता है तो सबसे पहला बंदा मैं हूँ जो उसको भाई हार्ड करूँगा। करे तो सही यार, मजाक है यहाँ पे कि वो कुछ भी आके बोल देगा। हमारा वो आलिम है ना जिसने हमें सारी बातें खुल के बताई हैं, रेफरेंसेस दिए हैं कि भाई ये रेफरेंस हैं कुरान हदीस के, जाके देखो सही हैं गलत हैं। तुम्हारा वो आलिम जो कहता है जी मैं जेल में जाऊँगा तो मैं दलाइल दूंगा, वरना मैं दलाइल नहीं दूंगा कहीं भी। यार यार तरस आ रहा था उन लोगों पे कसम से, सीरियसली तरस आ रहा है भाई, तरस आ रहा है। बाकी और कोई बात जहन में मेरे नहीं आ रही, लेकिन जो मैंने बातें करनी थी मैंने कर दी हैं। अली भाई के स्टूडेंट्स के हवाले से बातें कर दी हैं। और एक कमेंट आपको शायद इस वीडियो के नीचे भी नजर आए, आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंड आई वांट टू सिट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगेंस्ट मुफ्ती हनीफ कुरैशी। मैं ये चाहता हूँ कि इल्मी तौर पर एक मुबासा हो। तुम ये नहीं चाहते, तुम अली भाई के स्टूडेंट हो ही नहीं, तुम तो फेक हो, झूठे बड़े झूठे छोटे। मुझे उस भाई की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही जिस भाई ने कल मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी। एक उलमा कराम में मेरे भाई हैं कि कल मैं उसको गले से घसीट के बाहर निकालूंगा, पता नहीं किधर गायब है, पता नहीं। बहरहाल ये सारी जो बातें थी यार, शुगल मेला भी लगाया मैंने वीडियो में, लेकिन शुगल मेले के बीच में मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हमारा आज भी वही चैलेंज है, वड्डा लेके आओ। वड्डा लेके आओ वड्डा, आवाज़ लगाओ इन वड्डों को यार, क्या कर रहे हो। इतना बड़ा फितना तुम पे नाजिल हो गया है, तुम्हारे ओलिया भाई भाई शर्म करो शर्म। तुम्हारे ओलिया अल्लाह की तौहीन कर रहा है, तुम्हारे ओलिया अल्लाह जिन पे तुम जान देते हो मेरे भाई, उनकी तौहीन कर रहा है एक बंदा जिला में बैठ के। और तुम्हारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आंखें बंद करके सो रहे हैं, तुम्हारे अशरफ साहब आंखें बंद करके सो रहे हैं, उनका कोई हक नहीं बनता। पूछो ना उनसे भाई तुम्हें किस लिए हमने ये सीटें दी हुई हैं, भेजे ना सारे बैठ के। इख्तलाफ हर जगह पे होते हैं, आई एग्री,
लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, आपके सारे यहाँ पे एग्री करते हैं। तो हिम्मत करें, बंदा आगे लाएं। वड्डा नहीं लाते, छोटा ले आए। चलो इंजीनियर भाई तो इंजीनियर साहब तो कहते हैं वड्डा ले गया, मैं कहता हूँ छोटा ले आए। छोटे को रिप्रेजेंटेटिव बना दें अपना, ये आ रहा तो हम हार जाएंगे। आप लोग सच्चे हो तो डर किस बात का यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या, कैसा आपका दीन ईमान है, कैसा आपका लाइक अकीदा है कि हम सच्चे भी हैं लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे। हार गए तो रोला हो जाएगा। यार कसम से भाई क्या ही बोलो। पर अली भाई सल्यूट टू यार, आपने जिस तरह इस मामले को हैंडल किया, मुझे लगा था इस बार मसला बनेगा, बट अली भाई सल्यूट टू यू जिस तरह आपने इस मामले को हैंडल किया। जिस मतलब चिल्ला यार बंदा, इससे ज़्यादा बंदा क्या चिल्ला। तो मैं एट द एंड मैं तुम्हें एक पैगाम देता हूँ, बरेलवियों, वहाबियों, देवबंदियों, अहले हदीस और अहले तशय्युई भाई, जो भी चैलेंज करना चाह रहा है हल्का मत लेना मेरे भाई। ये नहीं कि हम गले से निकाल के ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी को सबसे बड़ा तुम अपना आलिम बता रहे थे, सबसे बड़ा जी हमारा आलिम है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अंदर नहीं घुसने दिया हमने उसे, अंदर ये है तुम्हारी। मैं वो बात नहीं करना चाहता जो तुम हमें कहते रहते हो। तो बहरहाल इंजॉय करें जी, इनकी चीखें ऐशी मारें, और भाई को दुआ में याद रखिएगा। धमकियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा यार आज कसम से। घर से उठा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो घर चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मजाक कर रहा हूँ यार। अल्लाह पाक के अलावा ना सीरियसली किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी का डर है ही नहीं ज़िंदगी में। जो मैं ये अगर ये इस तरह से लाइक कपड़े पहन के तुम्हारे सामने बैठा हूँ ना भाई, मैं कोटली सतिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे डिसेंट बन के बैठा हुआ हूँ ना, इट डजेंट मीन कि मैं कोई बर्गर हूँ इस्लामाबाद का। सो जिसने आना है रब्ता करे, बिस्मिल्लाह करे, कोई मसला नहीं है।